अगर आपको एक सुनसान रास्ते पर आधी रात को एक मासूम बच्चा मिल जाए और आपको अपने घर तक छोड़ने की गुजारिश करे, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? अगर आपने मदद करने का सोच लिया और आपने साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगे और आपको अब मदद की जरूरत पड़ जाए, लेकिन दूर दूर तक कहीं कोई ना हो। ये कहानी एक आप बीती है जिसमें कुछ ऐसा ही हुआ। क्या उस रास्ते से कभी कोई जिंदा आ पाया है? जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हर बच्चा मासूम हो। ये जरूरी नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं पेशे से ड्राइवर नहीं था, लेकिन भारी गाड़ियां चलाना जानता था। ये हुनर मैंने अपने पिता से सीखा था, जो कभी ट्रक चलाया करते थे। मेरी असली जिंदगी खेती से जुड़ी थी। गांव, खेत और सादगी। मुझे कभी दूर तक गाड़ी चलाने का शौक नहीं रहा। गांव में मेरा एक परिचित था, रमेश। उसके पास एक ट्रक था और कभी कभी वो मुझसे मदद मांग लेता था। एक दिन उसने कहा कि मुझे वर्धा शहर से कुछ मशीनें लानी होंगी। दूरी ज्यादा थी, इसलिए मैंने पहले मना कर दिया। लेकिन उसने अच्छी मजदूरी देने की बात कही और बताया कि मशीनें उसके काम के लिए बहुत जरूरी हैं। घर पर पत्नी ने भी समझाया कि एक दिन का ही काम है। आखिरकार मैं मान गया। मैं दोपहर के समय बताए गए पते पर पहुंच गया। सोचा था 2-3 घंटे में लोडिंग हो जाएगी और मैं लौट जाऊंगा। मशीनें आकार में छोटी थी, लेकिन इतनी भारी कि उन्हें उठाने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी। परेशानी यह थी कि क्रेन बहुत देर से आई और एक मशीन को लोड करने में ही घंटों लग गए। जब पहली मशीन ट्रक पर चढ़ी तब रात के 11:30 बज चुके थे। दूसरी मशीन अभी बाकी थी। मैं करीब 10 घंटे से वहीं फंसा हुआ था, बिना कुछ खाए। आसपास न कोई ढाबा था, न दुकान। आखिरकार मैंने वहां के सुपरवाइजर से खाने के बारे में पूछा। उसने माफी मांगते हुए बताया कि कैंटीन बंद हो चुकी है। फिर उसने कहा, अगर चाहो तो मेरी बाइक ले लो। बाहर की सड़क पर 7-8 किलोमीटर आगे एक ढाबा है जो पूरी रात खुला रहता है। तुम खाओ, तब तक मैं यहां काम देख लूंगा। भूख और थकान ने सोचने की ताकत छीन ली थी। मैंने बाइक की चाबी ली और अंधेरी सड़क की ओर निकल पड़ा। भूख और थकान के बावजूद मैंने उसकी बाइक ली और आगे बढ़ा। 3-4 किलोमीटर चलते ही सड़क किनारे एक लड़का दिखाई दिया। उसकी उम्र 8-10 साल के आसपास थी और उसके पीछे सिर्फ एक बड़ा पेड़ खड़ा था। मैं बाइक रोककर उसे दूर से देखने लगा। अजीब लगा कि इतनी रात में कोई बच्चा अकेला यहां क्यों बैठा हो। वह सिर घुटनों के बीच दबाए हाथों से उन्हें कसकर पकड़े बैठा था। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। मैंने आवाज दी, क्या हुआ? घर से भाग आया है क्या? सिर्फ हंसी सुनाई दी, सिर नहीं उठा। मैंने दोबारा पूछा, कहीं जाना है तो बता, मैं छोड़ दूंगा। अचानक उसने सिर उठाया और झटका देते हुए मेरी तरफ देखा, ऐसा जैसे कोई जंगली जानवर सिर मरोड़ कर देख रहा हो। डरावनी मुस्कान के साथ बोला, मुझे जाना है। मैंने पूछा, कहां? अपने घर। उसने कहा, कहां है तेरा घर? अंधेरे की ओर इशारा करते हुए बोला, उधर कहीं। मैंने देखा, लेकिन कोई रास्ता या रोशनी नहीं थी। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं देख पा रहा, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। लेकिन वह लगातार उसी अंधेरे की ओर इशारा करता रहा। फिर मैंने पूछा, क्या यहां से आगे कोई सड़क है जो तेरे घर जाती हो? उसने सिर हिलाया और अचानक खड़ा हो गया। खड़े होते ही बोला, मुझे छोड़ दोगे? सच कहूं तो मैं उसे अपने साथ नहीं लेना चाहता था। उसका बर्ताव अजीब था, लेकिन सोचा शायद वह भटका हुआ बच्चा है।
थोड़ी देर सोचकर मैंने उसे बाइक पर बैठने को कहा। वह छोटा था, इसलिए आसानी से पीछे बैठ गया। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर मुझे एहसास हुआ उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे, जैसे मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही मैंने उसकी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस की, मैंने बाइक तुरंत रोक दी। गुस्से में उसके हाथ झटक दी और चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? पीछे से सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दी। मैंने बाइक फिर स्टार्ट की और सोचा कि जल्दी से इसे कहीं उतार कर छुटकारा पा लूं। लेकिन कुछ ही दूरी पर घने पेड़ों के पास बाइक अचानक धीमी हुई और अपने आप रुक गई। यह झटके से बंद नहीं हुई, मानो किसी ने धीरे धीरे रोक दिया हो। मैं हैरान होकर बार बार किक मारने लगा। तभी पीछे से उस लड़के की आवाज आई, तुम इस पेड़ को जानते हो? मुझे ये बहुत पसंद है। पास ही एक बड़ा पेड़ खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरे साथ पेड़ तक चलोगे? मैं तुम्हें बहुत सारी इमली दूंगा। मैं चुप रहा और बाइक को किक मारता रहा। हर बार हेडलाइट थोड़ी देर जलती और बुझ जाती। कुछ देर बाद उसने फिर वहीं कहा, मेरे साथ पेड़ तक चलो, मैं वहीं हमेशा खेलता हूं। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने झल्लाकर कहा, बाइक खराब है और तू मजाक कर रहा है, नीचे उतर और मुझे जाने दे। वह फिर हंसा। कुछ और किक मारने के बाद मैंने कहा, ठीक है, जरा नीचे उतर, मैं देखता हूं बाइक में क्या गड़बड़ है। तभी उसने कहा, अब किक मारो। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने चिल्लाया, नीचे उतर, बाइक बंद है। लेकिन उसने वहीं अजीब हंसी दी और कहा, मैंने कहा ना, किक मारो। मैंने सीट से उठे बिना फिर किक मारी। मेरा इरादा सिर्फ उसे दिखाने का था कि बाइक नहीं चलेगी। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बाइक अचानक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। पीछे से उसकी हंसी फिर गूंज उठी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं बिना कुछ बोले बाइक चलाता रहा। तभी मुझे लगा जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। नीचे देखा तो उसकी एक टांग सड़क से रगड़ खा रही थी, जिससे बाइक धीमी हो गई थी। मैंने कहा, पैर ऊपर उठा ले। जवाब में सिर्फ हंसी आई। तभी मेरी नजर दूसरी ओर गई। उसकी दूसरी टांग भी जमीन पर घिसट रही थी। मैं सन्न रह गया। उस उम्र का कोई बच्चा बाइक पर बैठे बैठे दोनों पैर जमीन पर नहीं लगा सकता। उसी पल सामने वहीं इमली का पेड़ फिर दिखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही हम पास पहुंचे, बाइक फिर अपने आप रुक गई। पीछे से वहीं आवाज आई, मेरे साथ पेड़ तक चलो, मुझे ये बहुत पसंद है। उसकी हंसी अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। मैं पत्थर की तरह खड़ा रहा। अब समझ आ गया था, यह कोई भटका हुआ बच्चा नहीं था। यह कुछ और था, कुछ बेहद काला। अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। जो दिखा उससे मेरी सांस अटक गई। उसका आकार अब इंसान से कहीं बड़ा हो चुका था, लगभग 15 फुट ऊंचा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। समझ गया कि मैं किसी अभिशाप के जाल में फंस चुका हूं। तभी पीछे से आवाज आई, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छू नहीं सकता। यहां से चले जाओ। डर के मारे मैंने बाइक को किक मारी। बाइक स्टार्ट हो गई और मैं जान बचाकर वहां से भाग निकला। फैक्ट्री नहीं लौटा, सीधे ढाबे पर रुका और वहीं रात बिताई। वहां पहुंचकर मैंने जेब टटोली। ट्रक की चाबी अब भी मेरे पास थी और उसके साथ मां काली की तस्वीर लगी थी। अगली सुबह जब मैंने सबको ये घटना बताई तो उन्होंने कहा कि उस पेड़ के पास वह लड़का अक्सर दिखता है। हर किसी को नहीं, सिर्फ उन्हें, जिनकी किस्मत उन्हें वहां ले जाती है। और जो उसके झांसे में आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मैं बस इतना ही कह सका। मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ भगवान की कृपा से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।